यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के कठमुल्ला वाले बयान पर सियासी घमासान जारी है। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने योगी आदित्यनाथ पर बड़ा पलटवार किया है, तो वहीं कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने भी बीजेपी पर तीखा हमला किया है। यूपी सरकार में मंत्री दिनेश खटीक ने ओवैसी को चैलेंज दिया है, अगर यूपी आएंगे तो चांद तारे नजर आ जाएंगे। ओवैसी पर निशाना साधते हुए दिनेश खटीक ने कहा कि ओवैसी यूपी में आए तो यहां का लॉ एंड ऑर्डर पता चल जाएगा। यह रिपोर्ट देखिए। इंग्लिश स्कूलों में और दूसरे के बच्चे के लिए अगर वो सुविधा सरकार देना चाहती है, कह देनी उर्दू पढ़ाओ इसको, यानी उसको मौलवी बनाना चाहते हैं, कठपुल्ला पर जोड़ के इसको ले जाना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को तो उर्दू नहीं आती, मगर वो साइंटिस्ट क्यों नहीं बने, उसका जवाब वही दे सकते हैं। कठमुल्ला पर सियासी तकरार तेज हो गई है। सीएम योगी के बयान पर एआईएमआईएम चीफ ओवैसी ने जहां पलटवार किया, वहीं अब यूपी सरकार में मंत्री दिनेश खटीक ने कहा कि ओवैसी अगर उत्तर प्रदेश में आकर ये बयान दें तो चांद तारे नजर आ जाएंगे। ओवैसी पर निशाना साधते हुए दिनेश खटीक ने कहा कि ओवैसी यूपी में आए तो यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर पता चल जाएगा। अगर उनको संस्कृत पढ़ते तो आज राष्ट्रवाद उनके अंदर होता, के अंदर विकास की राजनीति वो लोग करते। अगर उनको विकास की राजनीति देखनी है तो वो यूपी में आए। यूपी में अगर वो आएंगे तो उनको साइंस का भी पता चलेगा और उनको चांद तारे नजर आ जाएंगे। उत्तर प्रदेश का जो लॉ एंड ऑर्डर है, यहाँ पे कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी समाज का हो, किसी धर्म जाति पंथ का हो, तो गलत बात बोलने का अधिकार नहीं है। यदि कोई यहाँ पर गलत करता है या गलत बोलता है तो उसको उसका खामियाजा भुगतना। हैदराबाद से असदुद्दीन ओवैसी ने सीएम योगी के कठमुल्लापन वाले बयान को सियासी हवा दे दी है, जिस पर वार पलटवार जारी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि उर्दू पढ़ने से कठमुल्ले बनते हैं। अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के जो बुजुर्ग थे या जिस आइडियोलॉजी से वो आती हैं, उनके किसी भी शख्स ने इस मुल्क की आजादी में हिस्सा नहीं लिया। तो ये इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी है इनकी। अब मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जिसके जहन और दिल पर गहन लग चुका है, तो दुनिया की कोई रोशनी उसके सर पे नहीं पहुंच सकती। सीएम योगी के बयान पर सियासी बयानबाजी तेज हो चुकी है। ओवैसी और योगी के वार पलटवार में बीजेपी और एसपी एक दूसरे पर हमलावर हैं। असदुद्दीन ओवैसी जी को इतिहास को पूरे दोबारा सही तरीके से पढ़ना चाहिए और इतिहास को एक चश्मे से नहीं देखना चाहिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भाषा के नाम पर विवाद शुरू करने का काम किया है। उर्दू इस प्रदेश की दूसरी राजभाषा है और बड़े बड़े शायर हुए हैं। बीजेपी का कहना है कि ओवैसी युवाओं को सिर्फ जिहादी बनाए रखना चाहते हैं ताकि उनकी राजनीति चलती रहे। क्या सभी प्रकार की भाषाएं एक समाज के लोगों को नहीं पढ़नी चाहिए? क्या उनको केवल उर्दू में पढ़ने के लिए मजबूर कर देना चाहिए? भौतिकी हो, रसायन हो, गणित हो, विज्ञान हो, अंग्रेजी हो, संस्कृत हो, हर प्रकार की भाषा का जानकारी होनी चाहिए, हर प्रकार का ज्ञान आना चाहिए। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी चाहते हैं कि कुछ लोग कूपमंडूक बने रहें, वो विकास न कर सके, आधुनिकता की दौड़ में शामिल न हो सके, सबके साथ प्रतिस्पर्धा न कर सके, वो केवल जिहाद की भाषा को ही समझते रहे। योगी आदित्यनाथ के बयान पर असदुद्दीन ओवैसी की प्रतिक्रिया से ये विवाद अब सियासी बहस में बदल चुका है। ऐसे में आने वाले दिनों में इससे और भी ज्यादा तीखे बयान आ सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और चलिए रुक करते अगली खबर की ओर। अपने फैसलों से खबरों में रहने वाले दारुल उलूम देवबंद से ताजा खबर है। दारुल उलूम ने इस बार स्मार्टफोन पर पाबंदी लगा दी है। नए दाखिलों की प्रक्रिया शुरू होते ही ये नई गाइडलाइन सामने आई है। दारुल उलूम देवबंद प्रशासन का मानना है कि स्मार्टफोन के ज्यादा इस्तेमाल से बच्चे शिक्षा से भटक जाते हैं और उनके वक्त का सही उपयोग नहीं हो पाता। इसलिए ये फैसला इस्लामी तालीम को बेहतर बनाने और एक अनुशासित माहौल देने में मदद करेगा। नए सेशन में दाखिला ले रहे बच्चों के लिए इस नियम का पालन करना जरूरी होगा। दारुल उलूम देवबंद की इंतजामिया ने जो ये
गाइडलाइंस में जो एक कंडीशन लगाई है, इसकी जितनी सराहना की जाए, तारीफ की जाए, कम है। दारुल उलूम देवबंद की इंतजामिया ने जो ये पाबंदी आयद की है, इसलिए की है कि बच्चे मोबाइल में अपना वक्त जाये ना करें और ज्यादा से ज्यादा किताबों से पढ़े। झारखंड सरकार के रमजान में जल्दी छुट्टी के आदेश पर सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी नेता निशिकांत दुबे ने सोरेन सरकार और कांग्रेस पर निशाना साधा। साथ ही कांग्रेस सरकार पर झारखंड को इस्लामिक राज्य बनाने का आरोप लगाया। तो निशिकांत दुबे की पोस्ट पर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने निशाना साधा। सुप्रियो भट्टाचार्य ने बीजेपी सांसद को केरोसिन तेल बता डाला और कहा कि रमजान के वक्त इस तरीके की बातें करना बेहद निराशाजनक है। इतना सुखद क्षण में इस प्रकार का, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि खीर बना के एक बूंद किरासन तेल मिला, निशिकांत दुबे एक किरासन तेल। हर अच्छा चीज में उनकी गंदगी आ जाती। मार्च के महीने में यूपी बीजेपी में बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। मार्च का महीना यूपी बीजेपी के लिए काफी अहम रहने वाला है। होली के बाद यूपी बीजेपी संगठन में जिले से लेकर के प्रदेश तक काफी बदलाव नजर आएगा, यानी बीजेपी संगठन का पुनर्गठन हो जाएगा। वहीं योगी मंत्रिमंडल का भी विस्तार होना तय माना जा रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। यूपी बीजेपी में बड़े बदलाव इसी महीने देखने को मिल सकते हैं। मार्च का महीना यूपी बीजेपी संगठन और सरकार के लिए काफी अहम है। होली के बाद यूपी बीजेपी संगठन में जिले से लेकर प्रदेश तक काफी बदलाव हो चुका है, यानी बीजेपी संगठन का पुनर्गठन हो जाएगा। वहीं योगी मंत्रिमंडल का भी विस्तार होना तय माना जा रहा है। यह मार्च का महीना भारतीय जनता पार्टी संगठन और योगी सरकार के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के संगठन में मार्च के महीने में संगठन का जो पुनर्गठन का दौर है वो पूरा हो जाएगा, यानी कि कई नए चेहरे भारतीय जनता पार्टी के संगठन में तैनात हो जाएंगे। ये कहा जाए कि भारतीय जनता पार्टी का संगठन इस मार्च के महीने में पूरी तरीके से नया होगा। यूपी बीजेपी पंचायत चुनावों और साल 2027 के विधानसभा चुनावों की तैयारियों में जुटी हुई है। इसके लिए यूपी में कार्यकर्ताओं के समायोजन, मंत्रिमंडल विस्तार समेत बड़े स्तर पर समायोजन का प्लान किए जा रहे हैं। चुनाव हो या संगठन का गठन हो, बूथ अध्यक्ष से लेकर पार्लियामेंट्री बोर्ड तक इसमें इन्वॉल्व होता है और तमाम जो प्रक्रिया है, तमाम जो चरण है उसको पूरा किया जाता है। और निश्चित रूप से इस मंथन से जो निकलेगा एक यशस्वी नेतृत्व प्रदेश का निकलेगा और जो 27 में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत हो, इसके लिए काम करेगा। योगी मंत्रिमंडल में जहां 6 मंत्री और बनाए जा सकते हैं, वहीं मंत्रिमंडल में 15 से ज्यादा मंत्रियों के विभाग में फेरबदल हो सकता है। 3 से ज्यादा चेहरे मंत्रिमंडल से बाहर हो सकते हैं। वहीं समाजवादी पार्टी ने बीजेपी की नीतियों पर सवाल उठाए हैं। पिछले 8 साल से इनकी सरकार उत्तर प्रदेश में, इन्होंने इस चीज़ को मान लिया कि जो इनके मंत्री हैं, जो देख रहे हैं, विभाग देख रहे हैं, वो अपने विभाग में परिपक्व नहीं है और जनता को जो है अपने विभाग से जो देना चाहिए उस हिसाब से अपने जनता को खुश नहीं कर पा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि इनके खुद के मंत्रिमंडल ने या इनके मुख्यमंत्री जी ने उस पर जो है प्रश्न लगाने का काम किया। अब देखिए कब किसको हटाते हैं, किसको नए सिरे से नई जिम्मेदारी देते हैं, किसको संगठन की जिम्मेदारी देते हैं, ये तो आने वाला समय बताएगा। बीजेपी 12,000 कार्यकर्ताओं का समायोजन करेगी। बोर्ड, निगम, आयोग और निकायों के पार्षदों में कार्यकर्ताओं की तैनाती करेगी। बीजेपी संगठन में कार्यकर्ताओं के बड़े स्तर पर समायोजन की तैयारी है। होली के बाद यह सभी समायोजन और फेरबदल कर लिए जाएंगे। जातीय क्षेत्रीय समीकरणों को भी भारतीय जनता पार्टी देखेगी। वहीं इस मार्च के महीने में भारतीय जनता पार्टी का नया संगठन और योगी सरकार के मंत्रिमंडल के विस्तार भी पूरा हो जाएगा। कैमरामैन मनोज शाही के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज़ 18 लखनऊ।